तो हेलो दोस्तों, आज हम एक एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आपको मैं पहला क्वेश्चन इस पे लिखा हूं, वो आप देखिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10 to the power 9 electrons every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं हिंदी में कि एक बॉडी है और वो बॉडी से हर एक सेकेंड में 10 to the power कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन हर एक सेकेंड में निकल जाते हैं। तो कह रहा है कि कितनी टाइम लगेगी कि उस बॉडी पर 1 कूलम्ब का चार्ज आ जाए। तो उस बॉडी पे 1 कूलम्ब का चार्ज आने के लिए उसको कितनी टाइम लगेगी, तो हम यही टाइम निकालेंगे। आइए देखा जाए कि कैसे हम लोग करते हैं। तो आप देखो भैया, इसका सलूशन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन को समझते हैं। पहली बात तो हम ये देखें कि वो बॉडी कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लें तो भाई एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट बाय द बॉडी, मतलब बॉडी इन कितने सेकेंड? 1 सेकंड। मतलब कि 1 सेकंड में वो बॉडी कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रही है। तो भाई हमको पता है ना, 10 to the power 9 इतने इलेक्ट्रॉन वो 1 सेकंड में दे देती है, निकाल देती है। अच्छा, इतना इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, इसका मतलब कि हमारे पास आ गया 10 to the power 9। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। भाई साहब, जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है या उस बॉडी पर आता है तो उस दोनों कंडीशन में उस बॉडी पे चार्ज आते हैं। तो हम ये पता कर लें कि 1 सेकेंड में वो 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहा था तो उस समय हर 1 सेकेंड में उस बॉडी के पास चार्ज कितना आएगा। तो आइए हम देखते हैं कि चार्ज कितना होगा। चार्ज given out by the body in कितना सेकेंड? in 1 सेकेंड। वाओ 1 सेकेंड में कितना चार्ज आएगा भाई? तो हम इसको कैसे निकालेंगे? चार्ज Q इज इक्वल टू NE होता है। तो N की वैल्यू कितनी है? 10 to the power 9 है और इंटू यहां पर 1.6 इंटू 10 to the power बताइए कितना? -19 होता है। तो इसे सॉल्व करिए। 1.6 इंटू 10 to the power -10, ये आएगा कूलम्ब। क्या आएगा भाई? कूलम्ब। यानी कि इतना कूलम्ब का चार्ज उस पे आएगा। अब हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। कौन सी टाइम? चलो देखते हैं। टाइम रिक्वायर्ड कितने चार्ज के लिए? टाइम रिक्वायर्ड चार्ज ऑफ कितना कूलम्ब? 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलम्ब। बताइए कितनी टाइम लग रही है? टाइम रिक्वायर्ड चार्ज ऑन टाइम रिक्वायर्ड कितनी टाइम है बाई बॉडी। आप ऐसे कर लो, थोड़ा सा इसे और अच्छे से लिखिए। टाइम रिक्वायर्ड बाई बॉडी चार्ज ऑफ समथिंग ना, इतना सेकेंड लग रहा है। तो भाई साहब, इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड बाई बॉडी कितनी वो टाइम लेती है? चार्ज या गिवन आउट ऑफ द चार्ज, ऐसे लिख सकते हो। गिवन आउट ऑफ द चार्ज या चार्ज ऑफ charge of 1 coulomb
तो ऐसे आप सोचो कि 25 का कुछ मिलता है एक ना, तो 1 का कितना मिलेगा भाई, 1/25 होगा। उसी तरह हम यहाँ पर 1/20 कितना लिखेंगे, उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻10। अच्छा, इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसे ऊपर कर लीजिए, 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 16 और ये 10⁹, और सॉरी 9 नहीं होगा, 10 होगा। तो इसमें जब 10 होगा ना, तो 10 के बाद क्या करेंगे, इसका 100 10 इसके साथ ले लो, यहाँ बच जाएगा 9 पावर। इसे आप सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻9 क्या आएगा भाई, सेकेंड आएगा। मतलब कि 1 कूलम का चार्ज आने के लिए उसे इतना सेकेंड की टाइम लगेगी। इतना सेकेंड की टाइम तो हम कैसे निकालें, इसको हम थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। 6.25 इंटू 10⁹9 और इसे हम बदल रहे हैं ईयर्स में, तो 35 डेज होते हैं। और इसे आप बदलिए आवर में, तो 24, और इस आवर्स को बदलिए सेकेंड में, तो इतना सेकेंड होता है। और जब इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे तो 198.18 ईयर्स आएंगे, यानी कि इसे अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स कह सकते हैं। मतलब कि एक बॉडी एक सेकेंड में 10⁻, इतना इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, फिर भी उसे 1 कूलम का चार्ज गेन करने के लिए उसे तकरीबन 200 ईयर्स लग जाते हैं। यानी कि 200 ईयर्स लग जाते हैं, तो ये आप सोच लो भाई कितनी बड़ी यूनिट है। तो 1 कूलम की यूनिट भी क्या है, बड़ी होती है। तो ये देखिए हम लोग दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, तो मैं सोचा कि इसे सॉल्व कर दूं, बच्चे आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो ये पूछ रहा है आपसे कि एक कप वाटर है, तो उसमें कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे और कितने नेगेटिव चार्ज होंगे, ये बात वो हमसे पूछ रहा है। तो भाई साहब, इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो जो हम कप उसमें लेंगे वाटर, उसको हम सपोज दैट 250 ग्राम लेंगे। अगर उससे बड़ा कप रहा या उससे छोटा रहा, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा इजीली सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम लोग पहले उसको इसी तरह मेंशन कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पर इसका सलूशन करते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को देखें पूरे अंत तक। हाँ ही, तो आइए सपोज ओके, सपोज मास ऑफ वाटर contained mass of water contained in a cup is कितना भाई, 250 ग्राम, इतना उसमें होता है। तो हम इसे थोड़ा सा एक जगह लिख लेते हैं, इसको स्मॉल एम से डिनोट कर लेंगे, जरूरत है। हम एक फार्मूले से इसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो ये हमने कर लिया भाई। अब दूसरी चीज हमें ये ढूंढनी है कि जो मतलब कि वाटर है, उस वाटर का एक मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहां लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या भाई, H2O, यानी कि एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा वो कितना होगा या वेट कितना होगा। तो हम इसमें देखिए हाइड्रोजन का कितना होता है जनाब 1, कितने हाइड्रोजन हैं 2, और ऑक्सीजन का कितना, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है ओके।
ऑक्सीजन का कितना भाई, तो ऑक्सीजन का यहां से देख लीजिए 816, तो इसका कितना हो गया 16, ये टोटल कितना आएगा 18 ग्राम आएगा। और इसे हम कैपिटल एम से डिनोट कर देंगे, एक फार्मूले से लगाया जाएगा, इसलिए हम लोग इसको ढूंढ रहे हैं। अब क्या होगा भाई, तो इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें कितना होगा, तो जितने ग्राम की बात की जाती है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो आइए उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर लिख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू कितना 6.02 इंटू 10⁻23, ये जनाब ये कैपिटल एन आ जाएगा, तो इतना इंटू 10⁻23। अब हमें पहले ये बताना है कि उस 1 कप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे। 1 कप में हमें तो इसमें मिला कि 18 ग्राम में इतने होंगे मॉलिक्यूल्स तो हमको 1 कप यानी कि कितने में बताना है, 250 ग्राम में कितने होंगे, तो 250 ग्राम में देखें ना, तो 250 ग्राम में कैसे मिलेगा, तो सोचो भाई इसके लिए हमें एक फार्मूला दिखाते हैं। स्मॉल एन भाई इसे आप लर्न कर सकते हो, बड़ा बढ़िया सा फार्मूला है, और ये आप इसे लगाइएगा हमें इतना आसान सा हो जाएगा। तो ये हुआ आपका एक फार्मूला, थोड़ा सा दूसरी पेन से लिख दीजिए तो अच्छा लगता फार्मूला, एन अपान कैपिटल एन स्मॉल एम अपान कैपिटल एन। अब इनको तो पहचानना भी तो पड़ेगा ना भाई, कौन कौन है इनमें, तो आइए फटाफट जान लेते हैं। ये देख लो भैया स्मॉल एम क्या है और ये कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है और स्मॉल एम क्या है। चलिए सबके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दूं, तब ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं कहीं पर भी निकालने के लिए, बड़ा मजेदार फार्मूला है। तो आइए यम क्या है भाई, तो यम जो है स्मॉल यम जो है वो स्मॉल यम जो है वो होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो हम लोग इसमें वेट कह लें, वेट इन किसमें रहेगा भाई, ग्राम में, तो इसमें लिखिए इन ग्राम में। और जो यम होगा वो मॉलिक्यूलर मास या वेट होगा, तो भाई मॉलिक्यूलर मास आप कह लो। और ये क्या है अवोगैड्रो नंबर है, तो और ये क्या है नंबर ऑफ क्या भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो आइए इसको हम लोग फार्मूले को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, बड़ा मजेदार फार्मूला, याद रखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा इसको देख के और इसे सॉल्व करने में भी इंटरेस्ट रहेगा। तो n इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर लियो, m इंटू कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एम। आइए स्मॉल एम की वैल्यू 250 और इसकी वैल्यू 6.2 इंटू 10⁻23, अच्छा 23। कैपिटल एम की वैल्यू ढूंढो, कैपिटल एम की वैल्यू 80 उधर दो, इसे थोड़ा सॉल्व किया जाए भाई, तो सॉल्व करेंगे तो 8.36 इंटू 10⁻, कितना 24 आ जाएगा, इतने हैं भाई। और ये तो हमने केवल ये निकाल दिया कि उस 1 कप में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके। अब एक मॉलिक्यूल्स कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, कितना प्रोटॉन रखेगा, कहने का तात्पर्य है कि कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज रखेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब हमें पता करना है नंबर ऑफ क्या भाई, इलेक्ट्रॉन एंड नहीं आर, क्या प्रोटॉन, किसमें, इन H2O, यानी कि H2O में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होंगे। आइए यहां हमने आपको मेंशन करके दिखाया, वहीं जैसे हम लोग इसको उठा लेते हैं डायरेक्टली वैल्यू। देखो
यहाँ आपको दिखाया गया है। तो आओ यहीं पर भी दिखा दे, यहाँ पर दिखाइए। देखो इसमें ये इसका एटॉमिक नंबर है, तो उतने प्रोटॉन और उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, एकदम श्योर हो गए भाई। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होगा? तो आप कहेंगे 1। तो है कितने? 2, यानी 2 है। तो इसमें बताइए प्लस ओ, बोलो बोलो, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए कितना भाई? 8। तो हम यहाँ 8 लिख लें। अच्छा, प्लस करने आता है 10, मतलब कि H2O का एक मॉलिक्यूल्स 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा और 10 प्रोटॉन रखेगा, और उस H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? और इतने हैं। तो यार टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन किसमें? इन एक कप ऑफ क्या? वाटर। एक कप ऑफ वाटर। तो एक कप ऑफ वाटर में कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे? तो इसका नंबर n' कर दें। तो देख लो भैया, एक मॉलिक्यूल्स के पास 10 है और इतने हैं टोटल उसके 1 कप में मॉलिक्यूल्स। तो भाई इसमें मल्टीप्लाई करो, n इंटू कितने का? 10। तो n की वैल्यू 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24 और इंटू 10। तो कितना हो गया ये दोनों मिलकर? 8.36 इंटू 10 टू द पावर 25। मतलब आपने इसमें इतने क्या निकाल लिए भाई? इतने आपने नंबर निकाल दिए। तो अब बोलिए, तो उसमें चार्ज कितने होंगे? तो चार्ज कितना होगा इसके पास? तो भाई चार्ज Q इज इक्वल टू n' इंटू E। n' की वैल्यू 8.36 इंटू 10 टू द पावर 25 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना भाई? 25। अच्छा, गलत ये वैल्यू है, -19 होता है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1.33 इंटू 10 टू द पावर 7 कूलम, यानी कि उसके पास जो 1 कप वाटर होगा उसके पास कितने पॉजिटिव, इतने पॉजिटिव और इतने नेगेटिव चार्ज उसके पास रहेंगे। ओके, थैंक यू। अच्छा।